दहाड़े दो पक्षों में पथराव और फायरिंग से फैली दहशत। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में गौरव पथ के पास स्थित रामनगर कॉलोनी में गुरुवार को दोपहर में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग और पथराव हो गया। एक के बाद एक कई गोलियां चलने से लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसने दोनों पक्षों के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रामनगर कॉलोनी में एक विवादित मकान है, जिसको लेकर बनवारी और जोगिंदर पक्ष में झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े में गुरुवार को एक बार फिर से दोनों पक्ष के बीच फायरिंग और पथराव हो गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग और पथराव करने के आरोप लगाए हैं। दिन दहाड़े एक के बाद एक कई गोलियां चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में भगदड़ सी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। निहालगंज थाने के जीतू मीना ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पक्ष के बनवारी पुत्र परसोत्तम गुर्जर उम्र 55 साल, बिज्जू उर्फ ब्रजकिशोर पुत्र आदिराम गुर्जर उम्र 32 साल, शिवराम पुत्र रामधार गुर्जर उम्र 25 साल, भूरी सिंह पुत्र नाहर सिंह गुर्जर उम्र 26 साल, निवासीगढ़ देवकापुरा मोरोली थाना कोतवाली धौलपुर व हाल निवासी रामनगर कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से रामप्रकाश पुत्र करतार सिंह गुर्जर उम्र 34 साल, श्री भगवान पुत्र करतार सिंह गुर्जर उम्र 23 साल, निवासीगढ़ रामनगर कॉलोनी धौलपुर, जोगेंद्र पुत्र सुजान सिंह गुर्जर उम्र 42 साल, निवासी गढ़ी जखौदा बाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद किसी मकान को खरीदने को लेकर है, जो एक पक्ष ने खरीद लिया है। बताया जा रहा है कि इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, वहीं दूसरा पक्ष इसे खरीदने को लेकर विरोध जता रहा है। इसी को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सर क्या मामला हुआ है? यहाँ इस कॉलोनी में तो झगड़े की सूचना थी, तो पत्थर फेंके, आपस में झगड़ा हुआ है, कार्रवाई के लिए आए, देखा है मौका। सर फायरिंग की सूचना बताइए। फायरिंग का जानकारी कर रहा हूँ, क्या हुआ है। मैं पवन गुरुद्वारे रोड पर रहता हूँ। आज जो मेरे घर और मेरे परिवार वाले उधर मैंने मकान खरीदा था, उधर मकान की तरफ गए तो उन लोगों ने जो पड़ोस में रहते हैं उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी उधर से, और लाठी डंडे और पथराव भी शुरू कर दिया। तो इसलिए वो मेरा मकान है, मैंने मकान खरीदा था, मेरे नाम से खुद के नाम से रजिस्ट्री है उसकी। बुक क्या है, वो 4-5 लोग पुलिस वाले हैं, और पुलिस वालों का नाम है, एक का नाम देवेंद्र है, एक का नाम राधेश्याम है, एक का नाम राम सेवक है, एक का नाम लक्ष्मी नारायण है। वो 4-5 लोग राजस्थान पुलिस में वो धौलपुरी तैनात हैं वो। और आए दिन मेरे परिवार के लोग या मैं कहीं कोई भी जाता है तो आए दिन वो झगड़ा करते रहते हैं। उनका कोई उन लेन देन नहीं है, उनका कोई ना मकान से कोई वो है, वो वैसे ही ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं हमें दे दो मकान। हाँ सर क्या मामला हुआ था? मेरा नाम सर भगवान सिंह भैया है। कि हमारे मामा का मकान है सर, इसमें हमारे मामा का कब्जा है जी। 2 लोग सुबह आए थे कट्टा लेके इसको हमारी मामा की भैंसों को खोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना किया। तो फिर उनका पूरा परिवार आया हुआ, कहता लाठी डंडों बंदूकों से उन्होंने फायर किए हैं, जिनके पत्थर पड़े हुए हैं, और काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं माने हैं। फिर हमने पुलिस को कम किया, वह पुलिस आई मौके पर। फायरिंग हुई है? फायरिंग हुई है, वह रविंद्र ने फायरिंग की है, उसके 2 साथ और थे, 3 बंदों ने फायरिंग की है। उन तीनों की वीडियो हमारे पास है। बैडमिंटन टूर्नामेंट का कल शुक्रवार को होगा आगाज। खेलों में धौलपुर जिले के बच्चों की प्रतिभा को निखारने, उन्हें खोजने के लिए 29 दिसंबर शुक्रवार से बैडमिंटन का टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन शुक्रवार सुबह मुख्य अतिथियों द्वारा किया जाएगा। ब्रज बैडमिंटन अकेडमी की ओर से यह टूर्नामेंट धौलपुर शहर के शनिदेव मंदिर के पास नर्सरी रोड स्थित सुरजीत नगर में किया जा रहा है। जानकारी देते हुए अकेडमी के संरक्षक धर्म सिंह सिकरवार ने बताया कि बैडमिंटन का यह टूर्नामेंट 31 दिसंबर तक चलेगा। इस टूर्नामेंट में विभिन्न कैटेगरी रखी गई हैं, जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि अंडर 11, अंडर 15, अंडर 19, सीनियर 35+ एवं 50+ आदि गर्ल्स बॉयज कैटेगरी रखी गई हैं। अभी तक 150 से अधिक खिलाड़ी पंजीयन करा चुके हैं और 29 दिसंबर शुक्रवार तक उद्घाटन से पूर्व खिलाड़ी अपना पंजीयन करा सकते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजक देव जायसवाल ने बताया कि पूरे टूर्नामेंट की विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं के लिए कुल 1 लाख रुपए की इनाम रखी गई है। उन्होंने कहा कि सुरजीत नगर में खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन का अच्छा पूल तैयार किया गया है। ऐसी प्रतियोगिता से ही बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभाओं को खोजा जा सकता है
और उन्हें एक अच्छा मंच मिल सकता है। नमस्ते सर, मैं धर्म सिंह शिकरवा ब्रज बैडमिंटन एकेडमी की तरफ से 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें विभिन्न कैटेगरियां हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें 150 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट के लिए एंट्री का नामांकन कराया है। कल सुबह 9 बजे तक एंट्री ली जाएंगी, जिसमें ब्रज बैडमिंटन की तरफ से धौलपुर में छुपी प्रतिभाओं को खोजने के लिए ये टूर्नामेंट हो रहा है। नमस्कार। एक दिन में गिरा 8 डिग्री तापमान, सर्दी ने कपाया। दिन भर नहीं हुए सूर्य देव के दर्शन। यूं तो पिछले कई दिन से धौलपुर जिले में काफी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन गुरुवार को अचानक एक साथ 8 डिग्री तापमान गिर गया, जिससे दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और सर्दी बढ़ गई, जिस कारण लोग दिन भर सर्दी में ठिठुरते देखे गए। कृषि विभाग धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधव सिंह मीणा ने बताया कि बुधवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री था और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री था। वहीं आज गुरुवार को अधिकतम तापमान गिरकर 12.8 डिग्री रह गया, जिससे सर्दी बढ़ गई। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात्रि का तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना है। डॉक्टर माधव सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। ऐसे में सर्दी बढ़ सकती है। इसके अलावा अभी 2 दिन कोहरा और भी घना रहने की संभावना है। इसके बाद कोहरा कम होने की संभावना है। बुधवार शाम से ही भयंकर कोहरा छा गया था, जिससे 10 फीट पर भी लोग ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस कारण हाईवे और अन्य सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। सड़क पार करते समय वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। धौलपुर जिले के शैंपू थाना क्षेत्र में राजौरा गांव के पास सड़क क्रॉस करते समय वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। शैंपू अस्पताल से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किए गए बुजुर्ग ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित करते हुए शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। घटना को लेकर मृतक बुजुर्ग गौरी शंकर उम्र 75 साल पुत्र जसराम लोधा निवासी राजौरा कला के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को बुजुर्ग शौच के लिए सड़क क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग बुजुर्ग को लेकर शैंपू अस्पताल पहुंचे, जहां से बुजुर्ग की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दिए जाने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पंचनामा कार्रवाई कर मृतक बुजुर्ग के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। युवक को बहला फुसलाकर 1 लाख रुपए लूट ले गए बदमाश। बैंक में अपने बड़े भाई के खाते में जमा कराने आया था पैसा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में SBI बैंक में भाई के खाते में रुपए जमा कराने गए एक युवक को बैंक में खड़े बदमाशों ने ताक लिया और बातों में फंसाकर बैंक से बाहर ले गए, जहां कुछ दूरी पर ले जाकर युवक के पास प्लास्टिक की थैली में रखी नोटों की गड्डी को पार कर दिया और बदले में रूमाल में बंधी कागजों की गड्डी को थमाकर फरार हो गए। घटना के बाद जब युवक को होश आया तो उसे ठगी का पता लगा। इसके बाद उसके चीखने चिल्लाने पर लोगों को घटना की जानकारी हुई। इसके बाद परिजनों को मौके पर बुलाया गया, जिनके आने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैंक सहित आसपास के क्षेत्र में CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिनमें 3 से 4 की संख्या में बदमाश युवक के इर्द गिर्द मंडराते हुए बात करते देखे गए हैं। बाड़ी शहर के वटवाल पाड़ा निवासी पीड़ित युवक लक्ष्मण प्रजापति पुत्र सियाराम प्रजापति ने बताया कि वह बुधवार को SBI बैंक में अपने बड़े भाई रामविलास, जो चेन्नई में रेलवे में नौकरी करते हैं, उसके खाते में 1 लाख रुपए डालने आया था। इसके लिए उसने वाउचर भी भर लिया। इसी दौरान 3 से 4 की संख्या में युवक आए और उससे बैंक में पैसे जमा कराने को लेकर पर्ची कैसे भरें पूछा। उसने बताया तो कहा कि हमारा खाता नहीं है और कहा कि पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाते हैं, हम बाहर के हैं, हमको पोस्ट ऑफिस दिखा दो। युवक ने कहा कि मुझे पहले पैसे जमा कर लेने दो, तो उन्होंने कहा बाद में कर लेना और उसे बातों में उलझाकर
बैंक से थोड़ी दूरी पर तुलसीवन रोड पर ले गई, जहां उसके थैले में रखी नोटों की असली गड्डी को गायब कर दिया और कागज की रूमाल में बंधी गड्डी को थमाकर चली गई। घटना को लेकर पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मेरे पैसे जमा करने SBI बैंक में, वहाँ पर वही 2-3 लोग गुमराह करके बैंक से बाहर निकाल रहा है पैसे जमा करने के बहाने से। और उसके बाद उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती पहले तो स्कूल के पास दल स्कूल के पास 5,000 रुपये निकलवाए थे और उसके बाद कागज़ों की गड्डी अखबारों की मेरी थैली में डाल गए थे। उसके बाद मुझसे ज़बरदस्ती पैसे छीन लिए थे 1 लाख रुपये। उसके बाद मुझसे बोला था तू यहाँ पर खड़ा रहे, थोड़ा आगे जा। उसके बाद वो यहाँ से गुमराह हो गए। ठीक है, वो बाद में मिल। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, 1st फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। पार्षद अकील अहमद बॉबी ने सभापति से की मांग, आवारा जानवरों के लिए भूसा और अलाव की करें व्यवस्था। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह से वार्ड पार्षद अकील अहमद बॉबी ने मांग की है कि सर्दी के मौसम में आवारा जानवरों के लिए भूसा और गरीब लोगों के लिए अलाव की शीघ्र व्यवस्था की जाए। इस पर सभापति खुशबू सिंह ने आश्वासन देते हुए कहा कि शीघ्र ही व्यवस्था की जाएगी। सर्दी के मौसम में आवारा जानवरों की हालत दयनीय होने एवं गरीब बेसहारा लोगों को सर्दी में ठिठुरते हुए देखे जाने पर वार्ड 41 के पार्षद अकील अहमद ने सभापति खुशबू सिंह से आग्रह किया शीघ्र ही आवारा जानवरों के लिए भूसा और गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए अलाव की शीघ्र व्यवस्था की जाए, जिससे इन्हें सर्दी से निजात मिल सके। अकील अहमद ने कहा कि इन दिनों हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, ऐसे में आवारा जानवरों पर सर्दी आफत बनकर टूट पड़ी हुई है। ऐसे में नगर परिषद भूसा और अलाव की व्यवस्था कर देता है तो इनमें जान आ जाएगी। पुलिस ने दबोचे 3 हिस्ट्री शीटर सहित 21 आरोपी। पुलिस महानिरीक्षक रेंज भरतपुर और जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को कोलारी व शैम्पू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीओ बाबूलाल के नेतृत्व में गठित की गई टीम के द्वारा 3 हिस्ट्री शीटर सहित 21 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोलारी थाना इलाके में बसई नवाब चौकी प्रभारी ASI योगेश तिवारी ने जाल बिछाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वहीं सकवारा चौकी प्रभारी ASI सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा भी कार्रवाई में सहयोग करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई में शामिल रहे थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न मामलों में संलिप्त रहे आरोपी नरेश पुत्र उदय सिंह गुर्जर निवासी लंगोटपुरा, पप्पू पुत्र सीताराम कुशवाहा निवासी बसई नवाब, चित्रा सिंह पुत्र भवानी कुशवाहा निवासी बसई नवाब को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा वह पुलिस थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। वहीं आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न मुकदमों में संलिप्त रहे आरोपी लेखराम पुत्र अर्जुन गुर्जर लंगोटपुरा, आमीन पुत्र एहसान खान निवासी बसई नवाब, तालीम खान पुत्र शब्बीर खान निवासी नगला हरलाल, अजीत पुत्र सियाराम त्यागी निवासी चितौरा, गोकुल कुशवाहा निवासी चंदूपुरा सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान ASI योगेश तिवारी, ASI सत्यप्रकाश शर्मा सहित हेड कांस्टेबल बाबूलाल, कांस्टेबल गौतम, उमेश, जगवीर, भूपेंद्र सहित
अन्य पुलिस जवान टीम में शामिल रहे। वहीं सैंपऊ क्षेत्र में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न मुकदमों में संलिप्त रहे करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की गई है। कांग्रेस त्याग बलिदान की पार्टी, विधायक शोभा रानी कुशवाहा। कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह आयोजित। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा आज गुरुवार को 139वां कांग्रेस स्थापना दिवस एकीकृत पार्क धौलपुर में समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर ध्वजारोहण किया गया एवं राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस का योगदान विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई तथा वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री सहित कांग्रेस जन शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संघर्ष त्याग और समर्पण यातना सहकर राष्ट्र को स्वतंत्र करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विचारधारा है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज जो भी आप देख रहे हैं वह कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा ना किसान की, ना नौजवान की, भाजपा पूंजीपतियों की है। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि किसानों की बात करने वाली भाजपा ने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। इनके खिलाफ साल भर किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे। आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की जान चली गई। 1 साल बाद हाथ जोड़कर सरकार को काले कानून वापस लेने पड़े। महिला पहलवानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शोषण के खिलाफ महिला पहलवानों को जंतर मंतर में धरना देना पड़ा। सरकार की हठ धर्मता से दुखी होकर पहलवानों को अपने पदक लौटाने को मजबूर होना पड़ा। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसान मजदूर की हितैषी है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जन पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए। इस दौरान बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडौरा, भरतपुर नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार, बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत परमार, उपाध्यक्ष मूला सिंह तोमर, प्रदेश सचिव धर्मेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव अमित मुदगल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष उमर फारूक, ग्रामीण अध्यक्ष शिबू लोधा, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल जाटव, गोरेलाल कुशवाहा, रामलाल विवेक, दर्शनलाल जाटव, किरोड़ी लाल जाटव, जिला परिषद सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज, महासचिव लीना शर्मा, महिला अध्यक्ष भावना सिंगल, सेवादल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, शालिनी शर्मा, सेवादल के प्रदेश प्रभारी बॉबी जगरिया, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस जन राम सिंह कोहली एवं अन्य कांग्रेस जनों का सम्मान किया गया। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें सहेज कर रखें। विकास सिंह। शरद महोत्सव 2023 के अंतर्गत बुधवार रात्रि को धौलपुर ग्रैंड फिनाले में अग्रवाल इवेंट म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि नगर नियोजक सहायक मोहित शर्मा एवं समाजसेवी वीरेंद्र त्यागी रहे। अध्यक्षता नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का स्वागत मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव, गौतम सिंह, राकेश राणा, नसीम खान ने किया। इस मौके पर प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का अतिथियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि युवा उद्योगपति विकास सिंह चौधरी ने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। मेला पूर्वजों की ऐतिहासिक धरोहर है, इन्हें सहेज कर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसके बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि सभापति खुशबू सिंह एवं आयुक्त और नगर परिषद की टीम ने लोगों के मनोरंजन को देखते हुए इस वर्ष मेले में बेहतरीन कार्यक्रम रखे थे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें पुष्पेंद्र सैनी ने साइकिल रिम नृत्य की प्रस्तुति दी। विशाल ने हनुमान की प्रस्तुति देकर समूचा पांडाल भक्ति में कर दिया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वाहन मालिक 31 दिसंबर तक जमा कराएं बकाया। नष्ट अथवा खुर्द-बुर्द हो चुके वाहनों एवं वाहनों पर पुराना बकाया कर जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज की छूट तथा वाहनों के पुराने रवन्ना चालानों के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना 31 दिसंबर तक प्रभावी है।
इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2022 से पूर्व के बकाया कर को 31 दिसंबर 2023 तक जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज पर पूरी तरह से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए हैं जो कि किन्हीं कारणों से नष्ट या कंडम हो गए हैं। उसके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण तिथि के बाद का कोई कर अथवा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। इसलिए राज्य सरकार द्वारा लाई गई एमनेस्टी योजना 2023 में अपने वाहनों का 31 दिसंबर तक अति शीघ्र टैक्स तथा ई रवाना के चालानों के लिए लाभ लें, अन्यथा ऐसे वाहनों के विरुद्ध 31 दिसंबर के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। साइबर धोखाधड़ी के प्रति लोगों को करें सावधान, एडीएम बालकृष्ण तिवारी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान दौर में साइबर अपराध बढ़े हैं, ऐसे में आमजन को साइबर अपराध के प्रति सचेत करें। साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि आमजन को बैंकिंग साइबर अपराध से बचाया जा सके। आमजन उन्हें प्राप्त होने वाली साइबर धोखाधड़ी की शिकायत 1930 पर कर अन्य लोगों को साइबर अपराध का शिकार बनने से बचा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मात्र 20 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा और 1 लाख का दुर्घटना बीमा इस योजना में होता है। बैंक में आने वाले खाता धारकों को योजना की जानकारी देकर जागरूक करें, जिससे जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को भी योजना के बारे में अवगत कराने के निर्देश दिए। जिले में लगभग 7000 किसानों की KISAN सम्मान निधि में समस्या आ रही है। इन किसानों के बैंक खाते आधार लिंकेज नहीं है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि ऐसे बैंक खातों की लिस्ट भेजी जा रही है। सभी बैंक इन खातों को तुरंत प्रभाव से आधार लिंक करें, जिससे जिले के सभी किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। साथ ही जिले के लगभग 2,11,000 बैंक खातों की सूची बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा का नाम, आधार संख्या अंकित है। 31 दिसंबर तक ये सभी बैंक खाते प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नाबार्ड के धौलपुर जिले के लिए ऋण योजना दस्तावेज का विमोचन किया। बैठक के दौरान NRLM, NULM ऋण, कृषि ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आगामी बैठक से पूर्व सभी लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। सभी बैंक शाखा प्रबंधकों से उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक मंगेश कुमार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति के अवसर पर मोबाइल खरीदने पर बड़ा ऑफर। मोबाइल फाइनेंस कराओ, किस्तों में पैसा चुकाओ और साथ में निश्चित गिफ्ट पाओ। कोई ब्याज नहीं, कोई छुपे चार्ज नहीं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, OnePlus, आईफोन आदि सभी कंपनियों के मोबाइल एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, स्पीकर, ईयरबड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमतों पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के बगल में, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। अब आपके पसंदीदा निर्मल फूड प्लाजा में स्वादिष्ट साउथ इंडियन, चाइनीज, बेवरेज और फास्ट फूड व्यंजन के साथ इंडियन और पंजाबी फूड भी उपलब्ध, वो भी कीमत में सबसे सस्ते और क्वालिटी में सबसे अच्छे। हमारी स्पेशल डिशेस बाहुबली पिज्जा और चीज बर्स्ट पिज्जा जो धौलपुर में और कहीं नहीं। स्वादिष्ट डिश बनाने वाले गुजराती और पंजाबी स्पेशल शेफ, पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी फैमिली AC रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, अन्य पार्टी की सुविधा उपलब्ध, जोमेटो और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। निर्मल फूड प्लाजा रेस्टोरेंट, पता बीना गोयल नर्सिंग होम के पास,
पटपरा रोड, धौलपुर। हत्या के प्रयास के 6 आरोपी गिरफ्तार, 2.5 साल से चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोने का गुर्जा गांव के पास जंगल में कार्रवाई की है, जिसमें हत्या के प्रयास के 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो करीब 2.5 वर्ष से वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे। सदर थाना बाड़ी के प्रभारी विजय सिंह छोकर ने बताया कि एसपी द्वारा डीजीपी जयपुर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिले में 3 दिवसीय विशेष धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र की सक्रियता से सोने का गुर्जा गांव के पास जंगल में छिपे हुए हत्या के प्रयास के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने बाड़ी इलाके के सोने का गुर्जा गांव निवासी जगबीर पुत्र सहनसा गुर्जर, देसराज पुत्र हरि सिंह गुर्जर, राजकुमार उर्फ नेता पुत्र विशाल सिंह गुर्जर, लक्ष्मण पुत्र दलील सिंह गुर्जर, पंजाब सिंह पुत्र सुरेश गुर्जर और बंटी पुत्र दीवान गुर्जर को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी 19 अगस्त 2021 को हुई मारपीट और हमले की वारदात के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में सदर थाने के कांस्टेबल सुगढ़ सिंह, पवन कुमार, रामबाबू, राजेश कुमार, भाव सिंह, योगेश कुमार, राम लखन का विशेष सहयोग रहा है। एडवोकेट राधेश्याम गर्ग बने बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष। बाड़ी अग्रवाल सभा की द्विवार्षिक आम सभा संपन्न। अग्रवाल सभा बाड़ी की द्विवार्षिक आम सभा 27 दिसंबर 2023 बुधवार को श्री अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में संपन्न हुई, जिसके मंचासीन अतिथि मुकेश सिंगल अग्रोहा, मुन्नालाल मंगल, पीडी अग्रवाल, ओम प्रकाश गोयल, सुनील गर्ग, रामनिवास गर्ग रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सतीश अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष अशोक बंसल एवं सहायता समिति के कोषाध्यक्ष हरिशंकर सर्राफ ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे सदन ने अनुमोदन किया। सभा में अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन मुन्नालाल मंगल एवं सहायता समिति के अध्यक्ष रामनिवास गर्ग ने दिया। अग्रसेन सेवा सदन का व्यय भी प्रस्तुत किया, जिसका सभी ने अनुमोदन किया तथा सेवा सदन बनाने का संकल्प भी पारित किया गया। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी चुने गए। मुकेश सिंगल के सानिध्य में आगामी द्विवार्षिक सत्र के लिए निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें राधेश्याम गर्ग एडवोकेट उमरे हवालों को अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष रामकुमार गर्ग उमरे हवाले, महामंत्री हरिशंकर मंगल सर्राफ, मंत्री राजेंद्र पप्पू कांकरई वाले, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद्र गोयल, सूचना मंत्री सुनील एवं अजय गर्ग शाह चुने गए। सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी, उपाध्यक्ष पूरन चंद्र आंगई वाले, सचिव बंटू नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि कुमार डायमंड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी चुने गए। निर्वाचन अधिकारी मुकेश अग्रोहा ने निर्विरोध निर्वाचन संपन्न करने पर सदन को धन्यवाद दिया। नवीन अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा और अपनी नीति रीति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा पहला काम होगा। समाज में आई विकृति को दूर करना होगा। महामंत्री हरिशंकर मंगल ने कहा कि कार्यकारिणी का सफल संचालन तथा कार्यकारिणी एवं समाज के सभी व्यक्तियों के बीच तालमेल मिलाकर योजना बनाई जाएगी और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। अंत में वर्तमान महामंत्री सतीश अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद प्रेषित किया। विभिन्न मामलों में 83 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस द्वारा धौलपुर जिले में चलाए जा रहे 3 दिवसीय विशेष अभियान के तहत गुरुवार दूसरे दिन 45 टीमों ने 149 स्थानों पर दबिश दी, जहां उन्होंने 83 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों, हार्डकोर अपराधियों एवं उनके सहयोगी चालानशुदा अपराधी, सक्रिय हिस्ट्री शीटर, गैंग लीडर, गैंग के सदस्य, अपराधों में वांछित अपराधी एवं विभिन्न अपराधों में सहयोग करने वाले आरोपियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की गई, जिससे अपराधी एक दूसरे को सतर्क न कर सकें। उन्होंने बताया कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और सीओ द्वारा अपराधियों का चिन्हीकरण कर इनके ठिकानों और गतिविधियों की सूचना तैयार कर थाना और वृत्त स्तर पर अलग अलग टीमें गठित कर एक साथ दबिश देकर 83 लोगों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई, जिसमें 13 HS हार्डकोर अपराधी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधी एवं असामाजिक तत्व पुलिस के रडार पर हैं।
युवक से मारपीट कर हथियार दिखाकर फैलाई दहशत। बाड़ी शहर के अजीजपुरा मोहल्ले की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुमट चौकी क्षेत्र के अजीजपुरा मोहल्ले में देर रात एक युवक का रास्ता रोककर मारपीट करने और हथियार दिखाकर दहशत फैलाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में घायल हुए गुमट अजीजपुरा निवासी नईम पुत्र सलीम खान ने बताया कि बुधवार की रात 10 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। इस दौरान आधा दर्जन की संख्या में आए लोगों ने उसे घेर लिया और उस पर लाठी डंडों से हमला किया। इस दौरान एक आरोपी ने पिस्टल निकाली जिसे उसने पकड़ लिया, जिसकी मैगजीन धरती में गिर गई, जिसे बाद में पीड़ित ने उठाकर पुलिस को सौंप दिया। घायल नईम पुत्र सलीम खान का कहना है कि आरोपी पक्ष से उसका कोई पुराना झगड़ा नहीं है, लेकिन मोहल्ले के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पक्ष ने 1 महीने पहले आरोपी पक्ष के एक युवक से मारपीट की थी, जो घायल भी हुआ था। उक्त घटना का बदला लेने के लिए ही पीड़ित पक्ष ने आरोपी युवक पर हमला किया है। घटना को लेकर गुमट चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा का कहना है कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्ष एक ही परिवार के मामा फूफी के हैं। इनमें पूर्व में भी झगड़ा हुआ था, जिसका मामला चल रहा है। वहीं अब नईम पुत्र सलीम खान की मारपीट की गई है। लाठी लगने से वह घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। पिपहेरा और जारौली में लगा विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गुरुवार को शैम्पू उपखंड क्षेत्र के पिपहेरा और जारौली में शिविर का आयोजन किया गया। तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में आयोजित शिविर में समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर रथ के द्वारा प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। शिविर के दौरान शैम्पू तहसीलदार देवेंद्र तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत देश को विकसित करने और प्रत्येक नागरिक को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न योजना संचालित की गई हैं। किसानों के लिए पीएम किसान योजना, जरूरत के समय 25 लाख तक का फ्री इलाज के लिए अंशुमान योजना, छत विहीन परिवार के लिए पीएम आवास योजना सहित अन्य कई योजना संचालित की जा रही हैं। लोग इनका अधिक से अधिक लाभ लें। इस दौरान पिपहेरा गांव निवासी महिला सीमा पत्नी बबलू त्यागी को उज्ज्वला योजना से मौके पर ही लाभान्वित किया गया। काफी दिनों से महिला योजना के लिए भटक रही थी। अब मौके पर ही गैस सिलेंडर पाकर महिला के चेहरे पर खुशी देखी गई। इस दौरान शिविर में मातृ वंदना योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई। गर्भवती महिलाओं को लेकर भी सरकार पूरी तरह सख्त बनी हुई है। मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने पर भरण पोषण के लिए महिला को योजना का विशेष लाभ मिलता है। शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीके, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। बम्पर धमाका, बम्पर ऑफर। आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, एलईडी और भी नगद पुरस्कार। 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। एसी, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। ऑफर 9 से 15 नवंबर तक मान्य, इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नमो कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा धौलपुर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय नमो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन गांव नौनेरा बसेड़ी में किया गया, जिसमें सलेमपुर, दौपरा, मिर्जापुर, नौनेरा, ममोदन सहित कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता ब्रजराज सिंह परमार, मुख्य अतिथि गिरधारी तिवारी, प्रदेश मंत्री भाजपा और सत्येंद्र पारासर भाजपा जिला अध्यक्ष धौलपुर, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कोहली रहे। नमो कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, मोहन प्रकाश शर्मा, दशरथ परमार, भानु सिंह, सरानीखेड़ा मंडल अध्यक्ष केदार सिंह चौधरी, जारगा मंडल अध्यक्ष पंकज शर्मा, अनिल कुमार कोहली, ओमकार कटारा, सुरेश कौशिक, बच्चू सिंह, धीर सिंह जादौन, लोकेंद्र परमार, महेंद्र कोहली, पीयूष शर्मा, सुरेश परमार पूंटपुरा आदि उपस्थित रहे। शिविर के तहत विद्यार्थियों को कराया शेरगढ़ किले का भ्रमण। कमला महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन का शुभारंभ योग एवं प्राणायाम के साथ शुरू किया गया। डॉक्टर लाजपत शर्मा ने सभी को प्राणायाम और योग से संबंधित विधियां बताई। शिविर अर्थियों ने धौलपुर शहर के ऐतिहासिक स्थल शेरगढ़ के किले का भ्रमण किया। साथ ही एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर ओपी उपाध्याय ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक परिप्रेक्ष्य को समझाया। बौद्धिक संगोष्ठी के अंतर्गत डॉक्टर अमित कांत सीनियर रेजिडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धौलपुर ने कोविड से संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी जनरल सर्जन दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर ने जनरल सर्जरी से संबंधित विषय पर विचार व्यक्त किए। अतिथियों का महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रामरज लाल शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर पीएस तिवारी के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर ओपी उपाध्याय एवं डॉक्टर गौरी दीक्षित के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर नीरज बाबू सिसोदिया, डॉक्टर अर्चना शर्मा, डॉक्टर के उपाध्याय, अंशुल सोनी, रोहिता सिंह, हर्ष गौड़, बबलू, विपिन कुमार निर्मल रहे। यूडी कॉलेज की छात्राओं ने एनएसएस शिविर में की साफ सफाई। धौलपुर शहर के पंडित उमादत गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 3रे दिन का शुभारंभ प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास से किया गया। संभागीय छात्राओं को श्रमदान का महत्व बताते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोषीलाल शर्मा ने कहा कि श्रमदान सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, संसाधनों को अनुकूल करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वैच्छिक श्रमदान से सक्रिय रूप से भाग लेकर व्यक्ति एक मजबूत और अधिक समावेशी समाज के निर्माण में योगदान करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। श्रमदान अपने आप में एक श्रेष्ठ मार्ग है। इससे हमारा मानसिक एवं शारीरिक विकास नियमित रूप से हो जाता है। छात्राओं ने गंदगी न फैलाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर महाविद्यालय का समस्त स्टाफ एवं संभागीय छात्राएं उपस्थित रहीं। मंच का संचालन प्रभारी विजय भारद्वाज के द्वारा किया गया। दो 240 लोगों ने की अपना घर आश्रम भरतपुर की यात्रा। घना कोहरा व ठंड होने के बावजूद लोगों में दिखा जोश एवं उत्साह। धौलपुर जिले की अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई बाड़ी के तत्वावधान में अपना घर आश्रम बाड़ी से निःशुल्क 1 दिवसीय अपना घर तीर्थ यात्रा गुरुवार सुबह 7:30 बजे अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए रवाना हुई। इस तीर्थ यात्रा में 240 यात्री मौजूद रहे। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सचिव सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर भरतपुर प्रभु धाम में प्रभु की लीलाओं के दर्शन के लिए जाने वाले लोग इस यात्रा को अपना घर तीर्थ यात्रा मानते हैं। यात्रा को सुनील गर्ग कंपनी परिवार, कमलेश गर्ग अध्यक्ष अपना घर आश्रम, विष्णु महेरे संरक्षक अपना घर, मुनीश बंसल मेडिकल वाले, बिमला गर्ग अपना घर महिला इकाई, मनोज मोदी, रामनिवास गर्ग बागस्तर वाले, भुवनेश्वर शर्मा, राजेश शर्मा, रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, कपिल गर्ग, बबलू तेजाजी, राजकुमार गर्ग आश्रम प्रभारी, सोनेराम, नीतेश, सेवा साथी आदि ने चारों बसों को हरी झंडी दिखाकर अपना घर आश्रम बाड़ी से रवाना किया। सभी यात्रीगण अपना घर आश्रम भरतपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी ने आश्रम में रह रहे विक्षिप्त, मंदबुद्धि, लावारिस, बीमार, अनाथ, निशक्त जनों के सेवा उपचार कार्य एवं व्यवस्थाओं का अवलोकन एवं निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ने अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर पुण्य लाभ कमाया।
यात्रा पूर्ण कर सभी यात्रीगण शाम 6 बजे अपना घर आश्रमबाड़ी आ गए। इस यात्रा कार्यक्रम के संयोजक रामनिवास गर्ग अग्रवंशी रहे। वृंदावन के भागवत आचार्य शिवम शास्त्री का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी में प्रमुख बामनी नदी स्थित श्री राम दरबार मंदिर पर परशोत्तम दास महाराज की 18वीं बरसी मनाई गई, जिस अवसर पर वहां के प्रमुख महंत बनवारी दास के सानिध्य में वृंदावन से पधारे भागवत आचार्य शिवम शास्त्री का विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष मुकेश कुशवाहा, नगर मंत्री अमित यादव, मंदिर अचर्क संपर्क प्रमुख बनवारी लाल शिवहरे, सचिन दीक्षित, नगर संयोजक बजरंग दल ने माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मनिया में कांग्रेसियों ने मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनिया की ओर से गुरुवार को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र पोसवाल ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी त्याग बलिदान की पार्टी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाबू खान ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दान राष्ट्र निर्माण में किसी से छिपा नहीं है और यह किसान गरीब मजदूरों की पार्टी है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन, बबलू गुप्ता, संतोष सिंघल, जैकी, उत्तम सिंह, पारस गोयल, राम सिंह गुर्जर, लाखन लोधा, सुरेश गुप्ता आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।